अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। सो गाइज़, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को हमारे ओर से रमज़ान मुबारक। सो गाइज़, रमज़ान के इस महीने में इफ़्तार का वक्त सबसे ख़ास होता है, क्योंकि दिन भर के भूख प्यास के बाद एक वक्त ऐसा आता है जहां हर मुरझाया हुआ चेहरा दोबारा से खिल उठता है। तो वो वक्त है इफ़्तार का। सो गाइज़, रमज़ान के इस महीने में हम अपने ऑफ़िस से तकरीबन 4 या 4:30 बजे घर आ जाते हैं। देन सबसे पहले हम अपना नमाज अदा करते हैं। उसके बाद हम अपने अम्मी के साथ मिलकर इफ़्तार की तैयारी में लग जाते हैं। तो सबसे पहले हम अपना दाल का सलाद बना लेते हैं। सो गाइज़, आज हम अपना स्पेशल दाल का सलाद आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो हमारे वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखें। सो गाइज़, हमारे ऑफ़िस से आने से पहले हमारी अम्मी चने की दाल को उबाल कर रखती हैं। देन हम ऑफ़िस से आने के बाद बाकी सारी चीज़ों को मिलाकर चने की दाल की सलाद बनाते हैं। सो गाइज़, आज हमने 2 तरह के दाल लिए हैं। एक दाल को अम्मी ने सुबह भिगो दिया था और एक दाल को अम्मी ने उबाल कर रखा था। तो चलिए गाइज़, सबसे पहले हम प्याज और कुकुम्बर का छिलका निकाल लेंगे। सो गाइज़, जब तक हम सलाद रेडी करते हैं तब तक हमारी न्यू आई भाभी जान सारे फ्रूट्स कट करके रेडी कर लेती हैं, और हमको जो भी पकोड़े खाने होते हैं वो भी वो कट करके रेडी कर लेती हैं, और पकोड़े तलने का काम हमारा होता है। सो गाइज़, जब तक हम दोनों ये काम कर रहे होते हैं तो तब तक हमारी अम्मी कुछ ना कुछ बना लेती हैं। जैसे कि कुछ मीठा होता है तो सिमैया बना लेती हैं, और कभी सूजी का हलवा बना लेती हैं, और कभी उपमा बना लेती हैं। सो आज हमारा उपमा बना हुआ है। सो गाइज़, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सलाद की ओर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर अपने कुकुम्बर का ऊपर का हिस्से को इस तरह से घिस कर निकाल देते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कड़वा लगेगा। सो गाइज़, हम ऐसे पानी का एक बॉल ले लेते हैं और उसमें जो भी हमको डालना होता है सलाद में, हम ऐसे ही पानी में पील करके डाल लेते हैं। सो गाइज़, हम पानी का बॉल इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें बार बार मशीन के पास उठकर जाना पसंद नहीं है। सो हम एक जगह पर बैठते हैं और सारी चीज़ें लेकर हम इसी बॉल में डालते हैं, और देन उसके बाद में एक एक करके हम कट कर लेते हैं। सो गाइज़, हमने यहाँ पर 2 कुकुम्बर लिए हैं क्योंकि हमारे कुकुम्बर के साइज़ थोड़े छोटे थे। अगर आपके पास बड़े वाले कुकुम्बर हैं तो आप एक भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़, हमारा पील का काम ख़त्म हो चुका है। हमने प्याज का और कुकुम्बर का छिलका हटा दिया है। तो चलिए गाइज़, अब हमारा कटिंग का टाइम है। सो गाइज़, अब हम यहाँ पर एक बड़े साइज़ का स्टील का प्लेट ले लेंगे। हम यहाँ पर फाइबर का प्लेट इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा गड्ढा नहीं होता। सो हम यहाँ पर ज़्यादा गड्ढा है स्टील का प्लेट, इसलिए हम स्टील का प्लेट यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए गाइज़, सबसे पहले हम अपने प्याज को स्लाइसेस में कट कर लेंगे। ध्यान रहे कि प्याज को पतले पतले स्लाइसेस में कट करने हैं, ज़्यादा मोटा नहीं करना है। सो गाइज़, हमारा प्याज कटिंग हो चुका है। अब हम कट कर लेंगे कुकुम्बर को। तो गाइज़, कुकुम्बर कट करने का तरीका बहुत अलग है हमारे स्टाइल पे, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए कैसे हम कुकुम्बर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर रहे हैं। पहले लंबाई में उसको ऐसे कट कर लेना है, पतले पतले, ज़्यादा चौड़े नहीं करना है। सो ऐसे पतले पतले कटिंग करने के बाद अगर आपको लगे कि कहीं पे मोटा रह गया है, ज़्यादा चौड़ा हो गया है, तो उसको आप दोबारा से कट कर लीजिए। इस तरह से कट करने के बाद ऊपर से ऐसे पकड़ लेंगे और ऐसे पतले पतले स्लाइसेस कट कर लेंगे। ऐसे कट लगाने से कुकुम्बर जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। अगर बड़े बड़े टुकड़े कट करेंगे तो दिखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे और अच्छी तरह से मिक्स भी नहीं होंगे। सो इसीलिए हम इस तरह से कट करते हैं। सो गाइज़, आप भी एक बार हमारे इस प्रोसेस से कुकुम्बर को कट करके ट्राई करिए, आपको भी बहुत टेस्टी लगेगा। जो भी चीज़ में आप ऐड करेंगे तो कुकुम्बर अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगा और टेस्टी भी लगेगा। तो चलिए गाइस, सेम इसी प्रोसेस से हम और एक कुकुम्बर को कट कर लेंगे।
सो गाइज़ अब हमारा प्याज और कुकुम्बर कट हो चुका है। अब हम कोरिएंडर लीव्स को थोड़ा हटा देंगे यहाँ से। देन उसके बाद हम टोमेटो ऐड कर लेंगे कट करके। सो गाइज़ टोमेटो का कट करने का तरीका आप ध्यान से देखिए। सो गाइज़ आप चॉपिंग बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इतने झंझट में नहीं जाते हैं, क्योंकि आप चॉपिंग बोर्ड निकालेंगे 2 टमाटर के लिए और उसके बाद फिर धुलना, फिर रखना, फिर बहुत टेंशन हो जाता है। इसीलिए हम अपने प्लेट को ही अपना चॉपिंग बोर्ड बना लेते हैं। तो चलिए गाइज़ सेम प्रोसेस से हम और एक टोमेटो को कट कर लेंगे। सो गाइज़ हमारे टमाटो कट हो चुके हैं। अगर आपको कहीं पे भी अगर बड़े टुकड़े लग रहे हैं तो आप दोबारा से उसको थोड़ा सा कट लगा सकते हैं। तो चलिए गाइज़ अब हमारा 3 चीज़ कट हो चुका है। अब हमारी बारी आती है चिली की, ग्रीन चिली। तो हम उसको छुरी से या किसी और चीज़ से कट नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बाद में जलने लगता है। इसीलिए हम यहाँ पर कैंची का यूज़ करते हैं। तो कैंची से आप इस तरह से कट लगाएंगे तो बिल्कुल भी आपका हाथ जो है जलेगा नहीं बाद में। तो आप इस तरह से मिर्ची को कट लगाने का तरीका सीख सकते हैं। इससे आपका जो बाद में जलता है बहुत ज़्यादा ही आपको तकलीफ़ होती है, उस तकलीफ़ से बचेंगे। सो हमने यहाँ पे 4 ग्रीन चिली का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो और भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना तीखा आप खा सकते हैं। तो चलिए अब हम कोरिएंडर लीव्स को इस तरह से कैंची से कट लगा लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े में कट करनी है हमको, ज़्यादा बड़े नहीं करनी है। तो हमको कैंची से कट करना इजी होता है, तो हम इस तरह से सीज़र से कट लगा लेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से चॉप कर लेंगे। सो अब हमारा जितना भी कटिंग वाला सामान था वो सब कट हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन। तो लेमन यहाँ पे आपको कितना खट्टा चाहिए आप उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 टमाटो ऐड किया है बड़े बड़े साइज़ के, तो इसलिए हम यहाँ पर लेमन का आधा हिस्सा यूज़ करेंगे। अगर आप और ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो आप 1 या 1.5 या 2 यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हम अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। देन अब बारी आती है टेस्ट बढ़ाने की। तो यहाँ पर नमक के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो हम यहाँ पर ब्लैक सॉल्ट यूज़ करेंगे और थोड़ा सा वाइट सॉल्ट भी यूज़ कर लेंगे। ध्यान रहे कि आप रोज़े में होते हैं, आप चख नहीं सकते, तो इसलिए आप नमक का कम यूज़ करें। जब आपको इफ़्तार के वक्त नमक कम लगे तो दोबारा से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए गाइज़ यहाँ पे हम अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को अपने हाथों से ही सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, जैसे कि एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाए। सो गाइज़ आप इस सलाद को आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, आप ऐसे भी खा सकते हैं, आप बिरयानी के साथ खा सकते हैं, आप चावल के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होता है, ऐसे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइज़ इसमें ही हमको दाल ऐड करना है, जो उबला हुआ दाल अम्मी ने उबाल कर रखा था। तो आप यहाँ पर आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा भिगोया हुआ दाल ऐड कर लेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं पसंद है, क्योंकि ये कच्चा होता है, अगर आप इसको नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
तो हम दोनों तरह का करते हैं। कभी हम सिर्फ ऐसे भिगोया हुआ दाल वाला करते हैं, कभी हम बॉयल वाला करते हैं, कभी हम दोनों को एक साथ मिक्स करके करते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे, आप हर दिन तरह तरह का आप अपने अकॉर्डिंग बनाकर खा सकते हैं। तो गाइस इन दोनों दालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और एक चीज़ गाइस, अगर इसमें आप गाजर का यूज़ करना चाहते हैं तो अभी आप कर सकते हैं। हमारे घर में गाजर पसंद नहीं करते इस तरह से कच्चा खाना, तो इसलिए हम गाजर ऐड नहीं किए हैं। अगर आपके घर वालों को गाजर पसंद है तो आप इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हमारा दाल जो है तैयार हो गया है। सो गाइस, इसे थोड़ा करीब से देखिए, ये दिखने में कितना प्यारा लग रहा है। और दिखने में जितना प्यारा लगता है और खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। ये हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। सो गाइस, यहाँ पर हमारी भाभी जान ने इतने सारे फ्रूट्स कट करके रख लिए हैं। और ये हमारे दाल है। और ये हमारी भाभी जान ने पकोड़े के लिए आलू जो हैं कट करके रखे हुए हैं। तो चलिए अब हम पकोड़े तल लेते हैं। आलू के पकोड़े तलने के लिए सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। जस्ट थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। देन उसमें हम ऐड कर लेंगे वाइट सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, ज़्यादा नहीं डालना, ध्यान रखना है इस बात का। देन हम ऐड कर लेंगे ब्लैक सॉल्ट। देन हम इसमें ऐड कर लेंगे जीरा और मिर्ची का पाउडर जो भुना हुआ है। देन हम इसमें ऐड करेंगे बेसन, जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है इसका। पकोड़े तलने के लिए सबसे मेन जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो बेसन ही होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सो गाइस, इसको मिक्स करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि 5 मिनट पहले आप गैस में अपना कढ़ाई का जो तेल का जो कढ़ाई है आप उसको गैस में रख दें गरम होने के लिए। क्योंकि ये जो है ज़्यादा देर अगर इसको रख लेंगे तो ये इससे पानी छोड़ने लगेगा और जो बेसन है वो अलग हो जाएगा आलू से। तो इस वजह से जो है आपको बस ऐसे ही मिक्स करना है और तुरंत लेकर गरम तेल में आपको डालना है। सो इसलिए 5-6 मिनट पहले ही आप गैस ऑन करके हाई फ्लेम में तेल गरम होने के लिए रख दें। तो हमारा तेल यहाँ पर गरम हो चुका है। सो हम अपने उंगलियों के सहारे इस तरह से आलू को अलग करते हुए इस तरह से तेल में ऐड कर लेंगे। ध्यान रहे इस बात का कि तेल बहुत गर्म होता है, तो आप अपने उंगली को ज़्यादा तेल के करीब ना लेकर जाएं, नहीं तो आपका उंगली जल सकता है। और ज़्यादा ऊपर से भी ना डालें कि तेल आपके ऊपर आकर गिरे। सो हमने आधा मिक्सचर अपना डाल लिया है तेल में और आधा हमारा बचा हुआ है। जब तक पकोड़े बन रहे हैं तब तक हम एक बॉल ले लेंगे या हम एक जगह ले लेंगे जिसमें हम इस तरह से पेपर डाल देंगे और ऊपर एक पेपर का एक हिस्सा ऊपर रखेंगे। जैसे हमारा पकोड़ा बन जाएगा तो हम इसमें से तेल से हटाकर हम पेपर के ऊपर रख सकते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो पेपर खींच ले अपने अंदर। सो गाइस, अब हमारा पकोड़ा जो है अच्छी तरह से बन चुका है और ये क्रिस्पी हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे तेल से। इसको ज़्यादा भी नहीं पकाना है, ज़्यादा पकाएंगे तो ये मतलब खाने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। सो हम इसको पूरी तरह से साफ़ कर लेंगे। सो गाइज़, अब जो हमारा बाकी जो बचा हुआ है मिक्सचर उसे हम सेम प्रोसेस से इस तरह से हाथ से लेकर उंगलियों के सहारे इस तरह से हम धीरे धीरे ऐड कर लेंगे। सो गाइज़, हमारे इफ़्तार को बस 30 मिनट्स ही बचे थे, इसलिए हम यहाँ पर जल्दी बनाने के लिए यहाँ पर ज़्यादा आलू ऐड कर लिए हैं। इसलिए थोड़ा आलू एक दूसरे के साथ जॉइंट हो गया है। अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा और अलग अलग करके ऐड करिए ताकि आपका जो पकोड़ा है और ज़्यादा क्रिस्पी बने और टेस्टी बने।
सो गाइज़ हमारे इफ़्तार को बस 5 मिनट ही बचे थे, तो यहाँ पर हमारी अम्मी और हमारी भाभी जान ने दस्तरखान लगा लिया है। तो और हमने यहाँ पे पीने के लिए रूह अफ़ज़ा का यूज़ किया है। तो हमारा हर दिन अलग अलग ड्रिंक होता है, कुछ भी हम बनाते हैं जो थोड़ा ठंडा होता है और थोड़ा मीठा होता है। तो यहाँ पर हम अपने पकोड़े को ढक लेंगे क्योंकि 5 मिनट बचे हैं तो गरम रहेंगे। सो गाइज़ हमारे घर पे हमको लेकर 6 मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर हमारे 6 छोटे छोटे प्याले निकले हुए हैं, जिसमें हमारी अम्मी जो हैं सलाद अलग अलग करने वाली हैं, और हम यहाँ पर 6 ग्लास में शरबत जो हमने रूह अफ़ज़ा का बनाया हुआ है उसे हम डाल लेंगे, क्योंकि अज़ान होते ही तुरंत सबको शरबत पीना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में, तो तुरंत ही बॉडी को पानी चाहिए होता है। तो इसलिए सब लोग पहले ही खजूर लेते हैं, देन शरबत पीते हैं, इसी वजह से हम यहाँ पर डालकर रेडी कर लेते हैं। सो गाइज़ हमारा ये इफ़्तार का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो अब हमारी अम्मी सबके लिए दाल का सलाद अलग अलग कर रही हैं, क्योंकि हम सब नीचे बैठकर इफ़्तार करते हैं तो दिक्कत हो जाता है, हर किसी का हाथ नहीं पहुंचता है एक जगह पे, तो इसलिए अलग अलग करके सबको अपने अपने पास दे देते हैं। सो गाइज़ थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह आप सभी को रमज़ान के इस महीने में रोज़ा रखने की और नमाज़ अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। थैंक्स फॉर वाचिंग, दुआ में याद रखना।